बेटे को भारी मतों से जिताकर आप लोकसभा में भेजे, तो इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, देश ने जो तरक्की की है, 70 साल में जो तरक्की की है वो मजदूर की देन है। मजदूर जब काम करता है तो बिल्डिंग बनती है, मजदूर जब काम करता है तो खेती होती है, और मजदूर के सिर पर सारा ये काम चलता है, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। और मजदूर अपने खून पसीने की कमाई से मेहनत करके बड़े बड़े लोगों को महलों में बिठाता है और खुद झोपड़ी में रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस मजदूरों को कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा बैठना सिखाया, बेंच बोलना सिखाया, और हर राजनीतिक पार्टी में दायित्व देने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रहा है। इंदिरा गांधी जी ने ये रूल बनाया था कि जहाँ भारत में रहेगा वो गरीब, मजदूर, अमीर सब एक साथ बैठेंगे, सबका अधिकार होगा। इसलिए गरीबों को ऊपर उठाने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी पार्टी तो सिर्फ जुमलों की पार्टी है, खाली घोषणाएं करो। बताओ, 15-15 लाख रुपए की बात कही थी, किसी को कोई रुपया मिला? 15-15 लाख किसी को मिला? एक भी रुपए की बात नहीं की। किसी को मकान बनाने की बात थी, एक भी को मकान नहीं मिला। बड़े बड़े माल्य, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे लोग भारत का सफेद पैसा लूट कर विदेशों में ले गए। अगर वो पैसा वापस लाया जाए, उनमें एक गरीब का मकान बनाया जाए, इनकी अलग कॉलोनियां बनाई जाए, इनको रहने की सुविधा दी जाए, क्योंकि गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता है। बड़े बड़े लोग आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे। गरीबी दूर करने की बात करते नहीं। अरे मेरे मजदूर भाइयों, पुराने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनको पता है कि जब मुख्यमंत्री 1998 में अशोक गहलोत थे तो भारी काल पड़ा था। उस काल के अंदर मेरे भाइयों, घर घर में गेहूं पहुंचाई थी, घर घर में चारा पहुंचाया था, और पूरे भारत के अंदर एक मुख्यमंत्री एक नंबर का घोषित हुआ था, और जोधपुर को और पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया था। वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की, और वाजपेयी जी ने सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाकर और एक नंबर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को घोषित किया। इसलिए सादा आदमी है, उठे विचार है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, आप आने वाली 29 तारीख को आप ये मत सोचना, पार्टी की बात नहीं कहता हूँ, जोधपुर का जब गौरव बढ़ता है, राजस्थान का जब गौरव बढ़ता है तो सीना ऊपर होता है। कोई पूछता है कि मुख्यमंत्री कहाँ का है, चाहे तुम्हें जाने या नहीं जाने, और तुम गर्व से कहते हो कि मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के जोधपुर का है। तो इसलिए जोधपुर का गौरव बढ़ाया है। जोधपुर के अंदर जितने काम हुए हैं, जोधपुर में आज से 30 साल पहले क्या हाल था और आज क्या हाल हुआ है, ये सारी देन अशोक गहलोत की है। इसलिए आप आने वाली 29 तारीख को एक एक वोट वैभव गहलोत के मतलब हाथ के पंजे पर बटन दबाकर और उनको विजयी बनाकर यहाँ से भेजे। क्यों? कि जब गरीब जागेगा तो बड़ों की नींद खुल जाएगी। इसलिए बड़े बड़े कोठी बंगलों में सोने वाले, धन को लेकर भागने वाले, उनको दबाने के लिए एक ही काम करेगा, आपकी शक्ति है, ये हाथ की शक्ति है। ये वोट का अधिकार किसने दिया? आपको पता है कि ये कहते क्या किया। कोई जमाना ऐसा था, उस जमाने के अंदर न पीने के लिए पानी की बूंद मिलती थी और न खाने के लिए भोजन मिलता था। आज हमारा भारत पूरे विदेशों में यहाँ से गेहूं आयात करता है, बाजरी आयात करता है, मूंग मोटकी आयात करता है। ये किसकी देन है? ये मजदूर की देन है, ये किसान की देन है। किसान और मजदूर की और व्यापारी की, तीनों की एक कड़ी है। इसलिए आप आने वाली 29 तारीख के दिन मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हुए, सादा परिवार है, पहले वाले राजा देखे, बड़े बड़े करोड़ों मीटर वाला, 30 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनते हैं, सादा खाते हैं, सादा बोलते हैं। इनका विचार ये है कि हम सेवा भाव करें। नहीं तो आज तक 3-3 बार मुख्यमंत्री बनना, 2-2 बार मंत्री बनना, 3-3 बार प्रदेश का अध्यक्ष बनना,
ये छोटी बात नहीं है, भगवान की कृपा है। राज उसी को मिलता है जिसका भगवान का भजन किया होता है। इसलिए मेरे गरीब भाइयों, अपने माता पिता की सेवा करना और माता पिता की सेवा के साथ साथ आगे बढ़ने का काम करना। जो अपने माता पिता की बात मानता है, जो अपने गुरु की बात मानता है, जो अपने परिवार की बात मानता है, वो भी आगे बढ़ता है। पर मेरे भाइयों, आप अपनी मजदूरी मेहनत करके परिवार पालते हो। मुझे पता है कि हम भी गरीबी से उठे हुए हैं, हम गरीबी की मर्म को जानते हैं। हमारी कच्ची चलाई हुई है, हमारा पावड़ा चलाया हुआ है, हमारी दाती चलाई हुई है, हमारी कुल्हाड़ी चलाई हुई है, हमारा हल चलाया हुआ है। इसलिए पता है कि गर्मी के अंदर 12 बजते हैं, जेठ का महीना होता है, ऊपर से पसीना चलता है, एडी तक जाता है। पर उस पसीने से आप आने वाली पीढ़ी को जरूर पढ़ाएं। अपने बच्चों को जमाना कंप्यूटर का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, एक वैज्ञानिक जमाना है। इसलिए विज्ञान के युग में अंदर पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आने वाली 29 तारीख को वोट देकर और वैभव गहलोत को विजयी बनाएं। एक बार जोर से नारा करें ताकि मीडिया में यहाँ जोधपुर का नारा, मीडिया में मजदूरों का नारा, मीडिया में गरीबों का नारा पूरा बुलंदी के साथ चले। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके सामने आ रहे हैं नवरत्न जैन, गो भगत नवरत्न जैन। जोधपुर वासियों, मजदूर साथियों, जैसा कि आपने आशीर्वाद देके 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार बनी कांग्रेस की, आपने आशीर्वाद दिया, उसी तरह आप अपना आशीर्वाद कायम रखेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में श्री वैभव जी गहलोत को कामयाब करें, अधिक से अधिक मतदान करें ताकि कांग्रेस की पार्टी की सरकार बन सके, ताकि जोधपुर का विकास हो सके, जोधपुर की धरती पर जो है अधिक से अधिक विकास हो सके। और मजदूर साथी जो भी आए हैं अधिक से अधिक मतदान करें आने वाली 29 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस